So how are you going to cross check? How are you going to verify the voters? I, election commissioner, I invite him. Gyanesh Gupta ji, come to my constituency. बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंग्लिश में बात करने लगे। तेजस्वी यादव इंग्लिश में उन्होंने कहा कि वो कैसे वेरीफाई करेंगे वोटर्स को, कैसे क्रॉस चेक करेंगे। अब तो इमेज से क्रॉस चेक होने लगा है और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा। उन्होंने यह भी बोला कि अगर मेरा फर्जीवाड़ा रहता तो मेरे वोटर आईडी कार्ड में 2 इमेज होते, 2 पिक्चर होता, बट ऐसा तो है नहीं। मेरा तो पिक्चर एक ही है, सारा नाम पता सब चीज सेम है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव। वैसे तो ऑनलाइन बाबत मजाक है क्या? 0 तो हमको लगता है लेनी चाहिए भाई। आप प्रक्रिया को गांव के हित के लिए होना चाहिए। तो इसमें तो राहुल गांधी जी ने भी कई सबूत जो हैं दिए, किस हिसाब से हेरा फेरी हुई। अब बिहार में नए तरीके से हो रही है, तो ये चलने वाला नहीं है। अब हम लोग भी देखते हैं कि कार्रवाई विजय सिन्हा पर होती है कि नहीं होती। अगर विजय सिन्हा जी अगर गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पे एफआईआर होना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग अगर गलत पाया जाए तो इलेक्शन कमिश्नर को आकर के एसआईआर वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। वो अपने बचाव में शायद ये कह सकते हैं कि बात में बोलने के लिए आपसे बोल रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं था। दूसरा वो ये कह सकते हैं कि फॉर्म हमने नहीं भरा। तो क्या पिछले चुनावों में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है दोनों कार्ड का? अब ये बात तो चुनाव आयोग ही बता सकता है। आप एक बात समझिए, अगर विजय सिन्हा जी बोलेंगे हमने फॉर्म ही नहीं साइन किया तो पूरा एसआईआर फर्जीवाड़ा है, पूरा एसआईआर फर्जीवाड़ा है। आप देखिए ना कि भाई 2 ईपीआईसी नंबर, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, उम्र भी अलग। आपको हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, जो एनरोलमेंट अभी हुआ है, नया ड्राफ्ट जो आया उसका भी दिखाए हैं, दोनों विधानसभाओं का भी दिखाए हैं, और जो जनवरी में जो प्रकाशित हुआ उसका भी दिखाए, और ऑनलाइन भी करके दिखाएं इनके ऐप पे। तो ये बात तो है। अब आप लोगों को हम 1 मिनट देना वो डिटेल, 1 मिनट ये वाला पहला वाला। अब इनका ईपीआईसी नंबर आप लोग जो है हमको लगता है ले लीजिए। हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। आपको वैसे तो ऑनलाइन मिल ही गया होगा, कल से ही वायरल चल रहा है, लेकिन इसमें मतदाता सूची नहीं था। हम लोगों ने वेरीफाई किया, ऑनलाइन भी देखा, मतदाता नए इनरोलमेंट जो हुई है, ड्राफ्ट जो है जो जिलाध्यक्षों को दी गई है उसमें से भी निकाला, जो चुनाव आयोग द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है वहाँ से निकाल करके ठोक ठका करके हम बात कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग माने अपनी गलती, विजय सिन्हा माने अपनी गलती। हम एक बार फिर भी जो इनका लखीसराय विधानसभा क्षेत्र का इनका ईपीआईसी आईडी नंबर जो है IAF 3939337 और पटना जिले बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका ईपिक आईडी जो है AFS 08533341 है। और भी आप लोगों को अगर लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रमांक संख्या 274 में इनका नाम पंजीकृत है।
जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में यानी 757 में इनका नाम पंजीकृत है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में इस साल के प्रकाशित है, उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम जो है पंजीकृत जो है किया गया है। तो ये डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं। और उम्र तो अलग अलग है, उसमें अब तो है ही, तो सारा उसमें आ ही गया, आप लोग देख सकते हैं। तेजस्वी जी, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम जो है वो हम नहीं शेयर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यही तो बात है, आखिर क्यों नहीं कर सकते? तो हाउ यू गोना क्रॉस चेक, हाउ यू गोना वेरीफाई द वोटर्स? आप बताइए। और अब तो और जटिल बना दिया गया है, अब तो इमेज कर दिया गया, वर्ड वाला फॉर्मेट से लेके इमेज पे कर दिया गया। आखिर ये क्या कारण है, क्यों ऐसे हो रहा है? आप छुपा क्यों रहे हो? अगर छुपा रहे हो यानी कोई ना कोई गलती हो रही है, कोई ना कोई बड़ा खेल हो रहा है। दाल में ही काला नहीं, पूरा दाल ही काली है यानी। आप चलिए मेरे क्षेत्र चलिए राघोपुर, आप जाकर के जो बीएलओ या बीएलए काम करेगा वो करके दिखा दीजिए कोई। आई इलेक्शन कमिश्नर, आई इनवाइट हिम, ज्ञानेश गुप्ता जी, कम टू माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप आ जाइए, कल आइए, परसों आइए, प्लीज कम, आई विल टेक यू टू माई कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड आई विल शो यू द रियलिटी कि फ्लड का क्या सिचुएशन है बिहार में। वहां दिल्ली में बैठ करके जो भाजपा तय कर रही है, आप बस आप पोस्ट ऑफिस बने हुए हो। अब तो हम देखेंगे ना विजय सिन्हा पे क्या कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समझिए विजय सिन्हा गलती है या तो इलेक्शन कमीशन की गलती, यही दो गलती हो सकता है। और मेरा ट्रायल लिया जाता है, हमको जेल भेजने की बात की जाती है। बल्कि मेरा EPIC नंबर एक बार निरस्त दिखा रहा था ऑनलाइन, एक साथ 2 बार कभी दिखाया है, और एक ही विधानसभा में नाम है। और वही कारण है हम पूछ रहे कि भाई मेरा 2 EPIC नंबर कैसे बदल गया एट अ टाइम। खुद आप प्रोवाइड करने वाले हो, आप बताओ कैसे बदला। और भी भंडाफोड़ हम करने वाले हैं, हमारा टीम जो है काम कर रहा है। हो सकता है कल परसों हम आप लोगों के सामने फिर आए और ऐसा चीज़ लेकर आए कि इलेक्शन कमीशन अपना सर पकड़ के माथा फोड़ने लगे हैं। लेकिन मीडिया के लोगों से खास गुजारिश है, आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया हो।